without wasting much time, let us start with our topic. आपका टॉपिक क्या था जो आपने परसों किया था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इट्स जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें आपने क्या सीखा कि जनरल फॉर्म से अगर आपको कोई इसमें स्पेसिफिक फॉर्म दे रखी है एस 3x माइनस 4.9y माइनस 7.8 इज इक्वल टू 0. एक क्वेश्चन तो आपने ये किया, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. पहला क्वेश्चन आपका ये था कि इनको कंपेयर करके आप ये बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या है. कोफिशिएंट ऑफ x is a, here coefficient of x is 3, therefore a is equal to 3. कोफिशिएंट ऑफ y is b and here coefficient of y is minus 4.9. इसको अपने साइन के साथ ही लिखना है. therefore value of b is minus 4.9. Here constant term is plus c, but here constant term is minus 7.8. therefore c is minus 7.8. और भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आपने ये किया था, इसमें आप कैसे एबीसी की वैल्यू निकालते थे? इसको इधर शिफ्ट करो, इज इक्वल टू 0. आपको 3 टर्म्स बनानी है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसकी जगह 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 0. फिर जब हम इसे एबीसी से कंपेयर करते हैं तो आपकी a की वैल्यू बन गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 0. और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है y इज इक्वल टू 5, तो आप पहले इधर शिफ्ट करेंगे. यू हैव ओनली 2 टर्म्स, कांस्टेंट टर्म एंड y. आप इसमें x कैसे लगाते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अपॉन कंपेरिजन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, you get a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to -5. इसी तरीके से अगर y मिसिंग है तो उसे आप 0 इंटू वाई करके कर सकते हैं. एक टाइप तो आपने ये की थी. दूसरी बात आई थी कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन दैट सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपसे पूछा गया था कि इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं. हाउ मेनी सोल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन हैज? आपका आंसर क्या था? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी क्यों था? क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y आर देयर व्हिच कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. तीसरा पॉइंट आपने ये किया था कि जैसे आपको ये कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आपने चेक करना है कि क्या गिवन सोल्यूशन, गिवन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y इज द सोल्यूशन और नॉट. मतलब अगर आपको ये दिया है 5-0 के लिए टेस्ट करो कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो अब आपने कैसे किया था? उसमें x को, पहला जो नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y को. दिस यू हैव लर्नड इन योर चैप्टर 3 आल्सो. So therefore x is equal to 5 and y is equal to 0. Substitute here. In place of x write 5 and in place of y write 0. 15 minus 0. Left hand side, let us try to solve left hand side only. 15 minus 0 is equal to 15. Left hand side comes out to be 15, but right hand side is 5. Left hand side is not equal to right hand side, and you say that 5-0 is not the solution. Let us check for 0 comma minus 5. It means x is equal to 0 and y is equal to -5. Substitute it here. 3x minus y is the left hand side. 3 into 0 minus y के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? -5. और ये जो माइनस साइन है वो उसका बाय डिफॉल्ट है, तो आप इसको माइनस ही लिखा रहने दो. इन प्लेस ऑफ y write -5. 3 into 0 0 minus minus plus 5. 0 plus 5 is equal to 5. Value of left hand side when you substitute x0 y minus 5 comes out to be 5, and right hand side is also 5. Both left hand sides and right hand sides are equal, therefore you can say that 0 minus 5 is the solution. यहाँ तक आपने सारा पढ़ लिया था. अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है. अभी तक हम रिकैप्चुलेशन कर रहे थे जो फर्स्ट पीरियड में पढ़ा था. अब आपका एक नया टॉपिक शुरू हो गया. आप अपना पेन नोटबुक दोनों उठाओ. जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ वो साथ साथ लिखना शुरू करो. राइट एनी 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट पार्ट इज 2x plus y is equal to 7. 2x plus y is equal to 7. ये रही आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपको इसके कोई भी 4 सोल्यूशन लिखने हैं.
तो अब आप बड़े ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि यही जो टॉपिक है ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज का भी बेसिक है। तो अगर ये समझ में नहीं आती तो फिर इससे आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब आप इसमें हुक एंड क्रुक मेथड से तो नहीं सोच सकते एक्स ये ले लें वाई ये ले लें, चलो ये सेटिस्फाई करे देख देख के, ऐसे नहीं होता। इसमें आपने क्या करना है, एक्स या वाई इन दोनों में से किसी एक को एक वैल्यू दे दो। मान लो हमने अपनी तरफ से दे दिया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 फिक्स कर दिया, इसमें पुट करो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ लिखना है इसे फर्स्ट सॉल्यूशन। कि आपका ये सारा काम फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हो रहा है। लेट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आपने इसमें क्या पुट करना है, इन प्लेस ऑफ y यू विल राइट 0 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 0 तो 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू, या इधर ले जाओ 7 को, 0 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 0 आपका क्या आ गया 7। अब आपने 2 को उधर शिफ्ट करना है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट 9th के स्टूडेंट यही जाके मिस्टेक करते हैं, इनको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती। इसे आप बड़े ध्यान से देखो, y में पहले आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, 7 माइनस 0 7 आ गया। अब आपने 2 को शिफ्ट करना है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं शिफ्टिंग, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें 2x की वैल्यू पता है 7, तो x क्या आ जाएगा आपका 7/2। तो आपका पहला सोल्यूशन क्या बना, पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। 7/2 इज फर्स्ट, 7/2 0 इज फर्स्ट सोल्यूशन। अब अगर आप इसे रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे, x की जगह 7/2 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये दोनों साइड से सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ये आपका सोल्यूशन है। अब आपने निकालना है सेकंड सॉल्यूशन। y को एक वैल्यू तो आप दे चुके हैं, अब y को कोई और वैल्यू दे दीजिए। y को 0 मत लिखो, y को लिखो 1, लेट y इज इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 1, y की जगह हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, तो पहले 1 को उधर शिफ्ट करो, 2x इज इक्वल टू 6। अब इस 2 को शिफ्ट करो, 6 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 3। When y is equal to 1, you get x is equal to 3। तो आपका दूसरा सोल्यूशन क्या हुआ, 3, 1 इज सेकंड सोल्यूशन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x is equal to 3, y is equal to 1 is second solution। For third solution, let y is equal to 2, 2x plus y is equal to 7, 2x plus 2 is equal to 7, 2x is equal to 7 minus 2, 2x is equal to 5, x is equal to 5/2। तो x is equal to 5/2 and y is equal to 2 is the solution। ये आपका आ गया थर्ड सोल्यूशन। अब आपका फोर्थ सोल्यूशन क्या बनेगा, इसमें आप y को और अपनी तरफ से जो अब तक वैल्यूज दी हैं उनके अलावा दे दो। जरूरी नहीं कि आप सारी पॉजिटिव वैल्यू दो, आप y को नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो। लेट y इज इक्वल टू -1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इन प्लेस ऑफ y राइट -1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 is the solution। आप यहां से नोट करना शुरू करें जल्दी से। ये चारों सोल्यूशन मैंने आपको समझा दिए। अब आपको आंसर भी एक इस तरह से टेबुलर फॉर्म में देना है कि सामने ही नजर आ जाए कि इनके सोल्यूशन कौन कौन से हैं। आप यहां से नोट करना शुरू करो बेटा जल्दी से। यू हैव 1 minute टू नोट डाउन इट।
मार्क करने। I hope you have noted down it. Let us discuss further. आपने चारों सोल्यूशन निकाल लिए हैं, अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, इस तरह से एक टेबल बनाओ x एंड y। इसमें जो जो सोल्यूशंस आए आप वैसे पुट करते जाओ। फर्स्ट सोल्यूशन था 7/2, 0, तो x की जगह आ गया आपका 7/2, इन प्लेस ऑफ y इट इज 0। सेकेंड सोल्यूशन इज 3, 1, means x is equal to 3, corresponding value of y is equal to 1। Third solution is 5/2 and 2. X is equal to 5/2, y is equal to 2. And fourth solution is x 4, y -1. X की जगह 4 पुट कर दो, y की जगह -1। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, then raise your hand। चलो हम एक पार्ट और करा देते हैं इसका, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम आपसे बात करते हैं। एक पार्ट और करते हैं इसका। Let us consider one more part. Pi of x plus y is equal to 9. Pi of x plus y is equal to 9. आपको इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। कैसे लिखोगे आप? x या y किसी को भी अपनी तरफ से वैल्यू दे सकते हो। हमने y को देना शुरू किया, चलो y से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू 0। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे? y की जगह 0 इज इक्वल टू 9। पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 0। पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 और x क्या आ गया आपका? 9 डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि पाई इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट सोल्यूशन आया आपका 9/पाई, 0। अब पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है, ये पुट करनी है, हमने सॉल्व करना है। आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना। उसने पाई लिख के दिया है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो 22/7 होती नहीं, और सोल्यूशन फर्दर हमें करना नहीं इसका, तो अब आप इसको पाई ही लिखा रहने दीजिए। इसके बाद सेकंड सोल्यूशन में आपने क्या लिया? लेट y इज इक्वल टू 1। पाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आपकी ये इक्वेशन थी, इसमें आपने y को क्या पुट करना है? 1 इज इक्वल टू 9। पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1। पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/पाई। तो आपका सेकंड सोल्यूशन क्या आया यहाँ से? x इज इक्वल टू 8/पाई एंड y इज इक्वल टू 1। आप सोल्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। पाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। पाई ऑफ x इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाके ये प्लस हो जाएगा 1, 9 प्लस 1 आ गया आपका 10। तो x आ गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 5।
तो x is equal to 10 upon pi and y is equal to -1 is the solution. ये आपका थर्ड सोल्यूशन हो गया. Let y is equal to -2, pi of x plus y is equal to 9, pi of x -2 is equal to 9. यहाँ से 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा. pi of x is equal to 11 and x is equal to 11 divided by pi. तो आपका आंसर क्या बना? x 11 by pi and y is equal to -1 is fourth solution. अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है? आपको अपना आंसर इस टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है. x एंड y. x है आपका 9 by pi और y क्या था? 0. y 0, x है आपका 9 divided by pi. सेकेंड सोल्यूशन में y is equal to 1 and x is equal to 8 divided by pi. For third solution, y is equal to -1 and x is equal to 10 divided by pi. And for fourth solution, y is equal to -2 and x is equal to 11 divided by pi. अब आपने इसे अपनी टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया. 9th class, you have 1 minute to just note down this question. समझते समझते आपने इसे नोट करना है. अगर इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है वो अभी तुम्हारे डाउट्स में लेने वाली हूँ. क्षितिज, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है बेटा. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्षितिज मैम, अगर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आए तो वो लिख सकते हैं अपनी मर्जी से. कोई और सोल्यूशन मतलब यू कैन टेक अदर वैल्यूज ऑफ y. यस मैम. हाँ, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है. आप y को कोई भी वैल्यू दे सकते हो. y को छोड़ो, आप x को भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो. अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे ना, उसमें मैं x को वैल्यू देना शुरू कर दूंगी. आप इसमें से एक वेरिएबल को फिक्स करो, कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो एंड यू विल गेट द सोल्यूशन. और मैम ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है, सिर्फ टेबल पूरा सॉल्व करके दिखाना है. पूरा इसमें सोल्यूशन के मार्क्स है और पूरा सॉल्व करके दिखाना है. ओके. वेलकम. जतिन, आप अपना क्वेश्चन पूछो बेटा. हेलो. हाँ बेटे. मैम, मुझको ये पूछना था कि मैम जो टेबल बनानी है हमें, मैम सबसे ऊपर फॉर्म करके रखनी है और फिर सॉल्यूशन के साथ साथ फिल करनी है ना ऊपर ही. देखो बेटा, आप साइड में टेबल बना के साथ साथ एक एक सोल्यूशन आ गया उसमें फिल करते जाओ. ये आप सारे सोल्यूशन बना लो, उन सोल्यूशन को हाईलाइट करते जाओ, फिर लास्ट में टेबल बना दो. मैंने ओके मैम, थैंक यू. Remaining two parts of this question you will solve yourself. Third question we have already completed. Fourth question is very important question. Is fourth question. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1. X is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of 2x plus 3y is equal to k. ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. इसका सोल्यूशन हमें दे रखा है x2 y1. इसमें जो हमें अननोन फैक्टर k दिख रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा आप इक्वेशन लिखिए. क्योंकि ये इसके सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो आप क्या पुट करेंगे इसमें? x को 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करो. इन प्लेस ऑफ x राइट 2. 2x है तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 3y है, 3 तो ऐसे ही आ गया. इन प्लेस ऑफ y यू विल राइट 1 इज इक्वल टू k.
2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 7। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, k इज इक्वल टू 7। तो ये अब आपने इसकी एप्लीकेशन कर ली। हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.2। बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 4.3, you note down this question, hurry up. I hope you have completed this question. Let us discuss another topic, representation of linear equation graphically. आपका अब नया टॉपिक कौन सा शुरू हो रहा है? अब तक आपने देखा ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आपने इनके सॉल्यूशन निकालने भी शुरू कर दिए। अब आपको इस टॉपिक पे चलना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली। आपको ये दे रखी है इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको आपने ग्राफ में शो करना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या था या कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम क्या था, ये आपने 3rd चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ा है। अब आपको उसी चैप्टर का यूज करके इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उन्हीं सॉल्यूशन को, उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज को कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो कैसे शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए लेट अस फाइंड इट्स फर्स्ट सॉल्यूशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मैंने क्या सिखाया था, तुम y को या x को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे दो। हमने ये मान लिया लेट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो 2 इंटू 0 हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 6। अब आपको 0 को उधर सेंड करना है, 6 माइनस 0, तो ये आ गया 6। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या बना, x 6 y इज इक्वल टू 0। जैसे अभी क्षितिज ने पूछा है क्या हम टेबल साथ साथ बना सकते हैं, आप टेबल साथ साथ भी बना सकते हैं। x y, x आ गया 6 when y was 0। फाइंड सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x आ गया 4। अगर आपका y 1 है तो x क्या हो गया 4। यहाँ आप और भी कोई वैल्यू चाहे तो ले सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो x आ गया आपका 0। x 0 है व्हेन y इज इक्वल टू 3। ये तो हमने ऐसे कर लिया अभी जैसे हमने दोनों क्वेश्चन किए थे। ग्राफ में क्या करना है, आप अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये कार्टेशियन प्लेन बनाओ। हियर इट इज x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस आर on right hand side and on left hand side negative values of x you can represent. Then substitute the solution inside it. पहला सोल्यूशन है 6 0, मतलब x 6 y 0। ये पॉइंट आपका यहाँ जाके बनेगा, x 6 है y है 0। जिन बच्चों ने ये चैप्टर 3 रिवाइज नहीं किया वो अच्छे से इसे कर लो। अगर 3rd चैप्टर नहीं आता तो ये 4th चैप्टर से बिल्कुल आउट हो जाओगे।
सेकंड है x4y1, x की तरफ आपने 4 तक चलना है, यहाँ जाके आप ऊपर की तरफ चलोगे क्योंकि y पॉजिटिव 1 है, और ये आ गया आपका x4y1। इसके बाद है आपका x0y3, x0y3, x की तरफ तो जाना ही नहीं, x 0 है और y आपका 3 है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप इनको स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। When you join them with the help of scale, you get a straight line. तो लीनियर इक्वेशन जो है इसका ग्राफ कैसा बनता है? इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके इन 3 पॉइंट्स को मिलाने पर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो जरूर कहीं ना कहीं आपने इन सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में मिस्टेक किया, उन्हें चेक करो। आप इन तीनों को ज्वाइन कर दो और ये लाइन के दोनों तरफ एरो लगा दो, इट विल रिप्रेजेंट दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिख दो x + 2y = 6। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके किया है क्वेश्चन। अब आप एक्सरसाइज 4.3 पर चलो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सब के आपने ग्राफ बनाने हैं। ये क्वेश्चन मैं समझती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल था, इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जब तक इसका टाइम चलता है आप जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 4.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 4.3 एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन। First question, third part, 4.3 exercise. Question first, it's third part. Draw the graph of linear equation y = 3x. अब आपको इसे कहीं भी ax + by + c इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसके सोल्यूशन लिखो। इसमें हम x को भी वैल्यू दे सकते हैं, y को भी दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में मैं x को वैल्यू दे के भी सिखा देती हूँ कैसे x की वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेट x = 0। अब ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे। लेट x = 0, y = 3x, y = 3 × 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y क्या आ गया 0। हम यहाँ साथ साथ टेबल भी बना लेते हैं इसकी, x एंड y। आपका x 0 था, y भी क्या आ गया 0। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन देखो, लेट x = 1, y = 3x, y = 3 × 1, y = 3। When x = 1, y = 3. Let us draw one more solution. Let x = 2, y = 3x, y = 3 × 2, y = 6। x 2 है, y क्या आ गया आपका 6। यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे, मैंने वैल्यूज ली हैं 0, 1, 2 x की, पर जरूरी नहीं है कि आपने 0, 1, 2 ही लेना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आप इसमें 5, 6 भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। लेकिन अगर हम जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक हो। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। दिस इज ओरिजिन, this one is x-axis and this one is y-axis। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने ऐसे मार्क लगाए हैं। आपने मार्क ऐसे नहीं लगाने, आप ग्राफ पे बनाओगे इसको तो फर्स्ट बॉक्स के बाद 1 है, सेकंड बॉक्स के बाद 2 है, थर्ड बॉक्स पे 3 है, फोर्थ बॉक्स पे 4 है। ये आप बनाना सीख भी चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया।
आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे सारे क्वेश्चंस को, -1 -2 -1 -2। अब पॉइंट्स प्लॉट करो। फर्स्ट पॉइंट है 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0, तो ये आ गया आपका ओरिजिन। इसको ऐसे डार्क करके इसके अराउंड एक सर्कल लगा दो। सेकंड इज 1 3, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। आप x पे 1 पे गए और इधर 3 से आपका ये पॉइंट बनेगा 1,3। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 6, x को 2 लेना है, y को 6। इधर 6 से चलो और इधर 2 पे चलो, यहां जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ये आपके लिए बनाने जरूरी नहीं है, ग्राफ पे आपको सामने दिख जाएंगे। नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। You will get a straight line. This straight line is passing through origin, और इस straight line का नाम क्या है? y is equal to 3x।